जय श्री माता जी। परम पूज्य श्री माता जी, सारे विश्व के सभी सहजी आपके साथ ध्यान करने के लिए आपके श्री चरण कमल पर बैठे हुए हैं। माँ कृपा करके आप सारे देवी देवता के साथ आप आइए और हम सबको ध्यान करा लीजिए। कृपा करके आप हमको अनुमति के साथ साथ हमको ध्यान करा लीजिए। माँ परम पूज्य श्री माता जी, आपके श्री चरण कमल पर कोटि कोटि नमन। कुंडलनी उठा के बंधन लेंगे। तीनों महामंत्र पाठ करेंगे। ओम तमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम तमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम तमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। गणेश मंत्र। ओम तमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। आज गुरुवार के दिन हम नाभि पर चित्रा के ध्यान करेंगे। श्री माता जी कृपा करके आप ही ने हमारा नाभि पर संतोष, हमारी उदारता के साथ पारिवारिक, सांसारिक, आर्थिक, कर्मों आदि की साथ आध्यात्मिक उत्थान और गुरुत्व भी आपने दिया है माँ, ताकि हम सारे सहजी आपके श्री चरण कमल पर निर्विचारिता स्थिति के साथ ध्यान कर सके। संपूर्ण चित्त नाभि पर हम गणेश चतुर्दशी से पाठ करते हैं। ओम नमस्ते गणपतये तमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि तमेव केवलं कर्तासि तमेव केवलं धर्तासि तमेव केवलं भर्तासि तमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि तं साक्षादात्मस्य नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि भक्तं माम् अवभक्तारम् अवसोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचानमवशिष्यम् अवपश्चातात् अवपुरस्तात् अवोत्तरातात् अवदक्षिणातात् अवचौधातात् अवधरातात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्त्र तं वाङ्मस्तं चिन्मयं तं आनन्दमस्तं ब्रह्ममयं
तं सच्चिदानन्दादित्योत्सि तं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि तं ज्ञानमयो विज्ञानमयसि सर्वं जगदं तत्तो जायते सर्वं जगदं तत्तो तिष्ठति सर्वं जगदं त्वयि लयमस्यति सर्वं जगदं त्वयि पत्येति तं भूमिरापो नलो नीलो नमः स्तं चत्वारि वाक्पदानि स्तं गुणत्रयातीतो स्तं देवत्रयातीतो स्तं कालत्रयातीतो स्तं मूलाधारसितोत्सनित्यं स्तं शक्तित्रयात्मको स्तं जगुनो धायन्ति नित्यं स्तं ब्रह्मा स्तं विष्णु स्तं रुद्र स्तं इंद्र स्तं अग्नि स्तं वायु स्तं सूर्य स्तं चंद्रमा स्तं ब्रह्मभूर्भुवस्वरं ज्ञानादि पूर्वमुच्चाय वर्णादि तदनंतर अनुसारो परतरो अर्धेन्दु कुलसितं तारेण ऋतं एतत्तव मनुष्यरूपं दकारो पूर्वरूपं आकारो मध्यमरूपं अनुसारो शान्तरूपं बिन्दु उत्तररूपं नादं संधानं संहिता संधि शेषा गणेशविद्या गणकरिषि निश्चित गायत्री छंद गणपतिर्देवता ओं गं गणपतये नमो एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशं अंकुशधारिणं रदं च वरदं हस्ते बिभ्राणं मुषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पे सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्तारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृते पुरुषात्तरम् एवं दहन्त्यो नित्यं स जोगी जोगिनो वर नमो बृहत्पतये नमो गणपतये नमो पमत्पतये नमस्ते अस्तु लंबोदराय दन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्री वरदमूर्ते नमो नमः साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही हमारे गुरु है। कृपा करके आप प्रभु गणेश के साथ हमारा नाभि पर आइए। श्री माता जी, आप ही हमारा माँ है। आप ही हमें आपके शस्त्रार्थ से जन्म दिया है। श्री माता जी, ऐसे आप हमारे साथ सकल समय रहिए। हमारी छत्र छाया बन के आप रहिए माँ। श्री माता जी, आप लक्ष्मी नारायण के रूप में हमारे नाभि पर आइए। हर नाभि का समस्त दोष, समस्त बाधा, समस्त रोग मुक्त कीजिए। कृपा करके आप हमारे नाभि पर रहिए माँ। संपूर्ण चित्त नाभि पर श्री माता जी का अमृत वाणी ग्रहण करेंगे। अब इतनों के घर जाने के लिए कोई नया जन्म लेना पड़ेगा। इस पर भी बड़ी नाराजी कि माँ आप मेरे घर आई नहीं, मेरे घर आके आपको खाना खाना है। फिर ये मेरा बेटा है, फिर ये मेरा पति है, मेरी पत्नी है, मेरा 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 मेरा। जब तक ये ममत्व नहीं छूटने वाला तब तक आप सहयोग में कैसे उतरेंगे। ठीक है, आपकी जिम्मेदारियां हैं, उसको निभाओ, पर वो मुझ पर मत ला दो। मेरे बेटे को देखना ही चाहिए, मेरे बेटे को नाम दीजिए, फलाना ठिकाना। सुबह से शाम तक नाम देते देते मैं तो हार गई। मैं सोच रही एक डिक्शनरी बना लूं। ऐसा पागलपन चारों तरफ छाया हुआ है। अगर मैं कह दूं कि मैं नहीं आ सकती तो हो गया, मतलब फिर उसके बाद तो समझ लीजिए कि वो कहेंगे कि माँ हमारी क्या गलती हो गई, हमने कौन सा पाप किया। अरे भाई नहीं आ सकती मैं, इसमें कोई पाप नहीं है। तो ये बड़ी सूक्ष्म चीज है, इसको होना चाहिए।
ये चिपकी हुई चीज है आपके अंदर, ये मेरा तेरा। कबीरदास जी ने एक बड़ी सुंदर बात कही कि जब बकरी जिंदा होती है तो मैं करती है, जैसे हम लोग भी करते हैं। पर जब मर जाती है तो उसके दांत से धुनकनी की तांत बनाते हैं, और जब धुनकनी चलाई जाती तो कहते तू ही तू ही तू ही। जब तक ये तू ही का हमारे अंदर स्वर नहीं चलेगा, आप मुझे इसके लिए क्षमा कीजिए कि कोई भी काम आपके नहीं हो सकते। अगर आप करके सब दिखा सकते हैं तो कर लीजिए, पर अगर आप उस पर छोड़ने की क्षमता रखें और कहें तू ही तू ही तू ही, तो वो तो करके दिखाई देगा। और जिसने इसका अनुभव किया वो तो तू ही भी नहीं कहता है, वो जानता है कि वो है। ऐसे काम बनते हैं कि मुझे एक साहब बता रहे थे कि रोज कम से कम 20-25 मिराकल्स घटित होते हैं हमारे साथ। तो अब सोचने की बात क्या रही, जब आप परमात्मा के साम्राज्य में आ गए, पूरी तरह से आपको ये विश्वास कर लेना चाहिए कि एक आप बहुत महत्वपूर्ण नागरिक हैं उस साम्राज्य के जहां पर सारे देवदूत आपके शरण में हैं। जो कुछ भी कमी हो उसे वो पूरी कर देते, लेकिन उसका देखना भी आना चाहिए, उसकी दृष्टि भी होनी चाहिए। अगर आपके ऊपर हजारों ऐसे नजारे उतारे जाएं और आप देख ही नहीं सकते तो फायदा क्या, अंधों को दिखाने से फायदा क्या। इस प्रकार के आप सबको अनुभव आए, लेकिन सबसे बड़ा अनुभव यथार्थ माने वास्तविकता। यह अनुभव जितना सूक्ष्म है उतना ही वो विस्तार पूर्वक। यथार्थ में जब आप देखते हैं तो आपको दिखाई देगा कि आप कोई छोटे नहीं हैं, और आप बिल्कुल छोटे भी हैं और तो भी आप सारे आकाश में समाये। जैसे कि एक बूंद समुद्र में मिल जाए तो वो क्या देखती है कि वो समुद्र हो गई। अब समुद्र जहां जाए, जहां ले जाए, जो करे उसके साथ वो घूमती रहती, भटकती रहती, नाचती रहती। उसको अपना अस्तित्व ही जब नहीं रह गया तो वो झगड़ा किससे करे और क्यों करे। जो हमारी जिंदगी थी उससे हम बहुत बेहतर हो गए, ये तो बात माननी पड़ेगी, इसमें तो कोई शक नहीं। लेकिन अभी थोड़ा सा रास्ता और तय करना है। पहले तो अपने ममत्व को देखो। इस ममत्व के कारण अनेक प्रश्न खड़े हो जाते हैं। विदेश में पहले माँ बाप बच्चों की कदर नहीं करते थे, बिल्कुल नहीं। यहां तक कि वो चाहते भी नहीं थे बच्चे हो, और हो जाए तो जो चाहते थे कि मर जाए तो अच्छा। और जब सहज में आ गए तो चिपक गए बच्चों से, फिर उनके लिए बच्चों के सिवा और कोई सवाल ही नहीं रह गए, बच्चे ही सब कुछ होगा। अजीब चीज है, एक तरह से छूटे तो दूसरे को चिपक गए। और हमारे देश में तो ये चिपकन बहुत जबरदस्त है। हम लोग यही सोचते हैं कि बच्चों के करता धरता हम।
इसको समझ लेना चाहिए कि संसार को चलाने वाले परमात्मा और उनकी परम शक्ति, वो सब इस आपके बच्चे, परिवार सबको देख रहे हैं। उनसे अच्छा तो आप नहीं देख सकते, तो आप क्यों बेकार में परेशान हैं? बार बार आप पूछेंगे भाई बच्चा कैसे है, बच्चे की हालत कैसी है, फिर बच्चे से कोई बचा रहा तो फिर बीवी, फिर पति, फिर अम्मा, ये ऐसे ऐसे रिश्तेदारी है। उसका निबाह करना दूसरी बात है, पर उसमें बह जाना दूसरी बात है। इस ममत्व को तोड़े बगैर आप सहज की मर्यादाओं से बाहर नहीं निकल सकते। सहज की जो मर्यादाएं हैं वो इस तरह से बंधी हुई है। इससे ऊपर उठने के लिए आपको बहुत सी बातों की तरफ ध्यान देना चाहिए। छोटी छोटी बातों को मनुष्य चिपक जाता है। अब मैं नहीं कहूंगी कि आप अस्वाद में उतरे, क्योंकि ऐसे कहने पे तो उत्तर भारतीय लोग तो बिल्कुल परेशान हो जाए कि मां कहती है अस्वाद करो। ना ना, वो तो मैं नहीं कहूंगा। लेकिन स्वाद के पीछे भागने की कोई जरूरत नहीं। रात दिन स्वाद के पीछे भागेंगे, फिर आप सहयोगी कैसे? कोई भी बात करने से आपको आत्मानंद की अनुभूति होनी चाहिए। सो कैसे? हर एक चीज की ओर आप ऐसे देखें जैसे कोई एक नाटक देख रहे हैं। ये सारा नाटक, और ये नाटक चल रहा है, देख रहे हैं आप। कभी मजाकिया बातें हो रही, कभी कुछ और बातें हो रही। आपका कुछ लेना देना इससे नहीं। आप देखते हुए हंस रहे हैं, देखते हुए रो रहे हैं, बस। लेकिन इसके अंदर आपका कोई भी समावेश नहीं है। आप बाहर से इसे देख, तो आप आश्चर्य करेंगे कि आप जल्दी से किसी भी चीज को क्षमा कर दें। कल एक साहब ने बताया कि मां ये अभी सिगरेट पीते। उन्होंने सोचा कि मैं बिगड़ूंगी। मैंने कहा नहीं ठीक है, सिगरेट आसानी से नहीं छूटती। लेफ्ट विशुद्धि अगर हुई तो उससे सिगरेट पकड़ी जाती। उनकी लेफ्ट विशुद्धि तुम ठीक करो, देखो उनकी सिगरेट छूट जाए। तो सारी दृष्टि ही ऐसी बदल जाती है कि जिससे आदमी सोचता है कि इसको किस तरह से सुधारा जाए, क्या ठीक किया जाए, किस तरह से बनाया जाए, किस तरह से जोड़ा जाए। एक तरह की जो आज तक बुद्धि हमारी विश्लेषण, एनालिसिस को करती थी, वो सिंथेसिस, वो सब जोड़ने की क्रिया करती। और उस जोड़ने को जो हम चाहते हैं, पूरी तरह की मदद परमात्मा से मिलती है। आप समझ लीजिए कोई आकर मेरे पास किसी बुराई करता है, एक बात, ये तो हमारी आदत कभी छूटती नहीं ना। तो मेरे पास भी आके बताते हैं वो आदमी ऐसा वैसा। तो कुछ थोड़ा झूठी हो, मैं उससे कहती हूँ अरे भाई वो तो तुम्हारी तारीफ ही तारीफ कर रहा था। वो तो कह रहा था कि तुमसे अच्छा कोई आदमी ही नहीं है। दूसरे दिन देखती हूँ कि उसी आदमी के गले में हाथ डाल के घूम रहे। जो कुछ बुराई देखी थी वो पता नहीं कहाँ गायब हो गई। ये बात समझनी चाहिए कि हमें एक दूसरों को जोड़ना है।
और वो भी ऐसा जोड़ना है कि एक को शिकायत हुई तो सबको पता हो जाना चाहिए। यही कलेक्टिविटी है। एक को तकलीफ हुई तो सारी दुनिया दौड़े, क्योंकि हमारा ये समाज ये जीवित समाज है, मरा हुआ समाज नहीं। और इसके अंग प्रत्यंग जो है एक शरीर में बसे हुआ। अगर इस उंगली को तकलीफ होती है तो सारे शरीर को तकलीफ होती है। इसी प्रकार हमें भी सोचना चाहिए। अब ये सोचने में ये हुआ कि हम पुरानी दिल्ली वाले अगर अलग हुए और नोएडा वाले अलग हो गए, फलाने वाले अलग हो गए। मैं तो सारे विश्व की बात कर रही हूं और आप यहां गले कूचे की बात करें। सारे विश्व में ये होना चाहिए कि एक को जरा सी तकलीफ हुई, एक देश में जरा सी तकलीफ हुई तो सारे देशों में इसकी हलचल होनी चाहिए। हो रही है, ऐसे नहीं कि नहीं होता। अब आपको बताऊं खुशी खबरी कि बहुत से जर्मन ऑस्ट्रिया में और जर्मनी में सहयोगी हैं, बड़े पहुंचे हुए लोग। तो वो निकले जाने इजराइल। मैंने कहा कहां जा रहे तुम लोग? मां हम तो इजराइल जाए। क्योंकि बात ये हमारे जो बुजुर्ग हो गए उन्होंने उनको बहुत सताया, मारा पीटा, तो हम तो इजराइल जाते। मैं कहा इनको कौन सुनेगा वहां भाई, ये तो जानी दुश्मन उन लोगों के। ये वहां गए और इजराइल देश को खड़ा कर दिया सहयोग के अंदर। अब उससे और एक अच्छी बात बताऊं, बड़ी खुशखबरी। मैं इजिप्ट गई तो बहुत मुश्किलों से बेचारों को वीजाज मिले, माने इजरायलियों को, क्योंकि इजरायली जो हैं वो माने हुए दुश्मन है मुसलमानों के। पता नहीं क्यों, गलत बात है लेकिन हाँ। तो 20 इजरायली वहां हैं इजिप्ट में। और मैं देखती क्या हूं कि वहां के इजिप्शियन सहयोगी जो हैं उनके गले मिल रहे हैं, उनसे प्यार की बातें कर रहे हैं। इतने आनंद की बात है कि इजराइल से इतने दूर से इजिप्ट में आए और वहां के इजिप्ट सहयोगियों से दोस्ती कर ली। फिर सारे वहां पे कैरो में जहां जाना वहां सबसे बात करना, ये करना, वो उनके लिए मिठाइयां लाए। ये सूझता कब है? मैंने नहीं कहा, ये अंदर से ही सूझता है कि भाई इजिप्ट के लोग हमसे दूर हैं, हमारे दुश्मन हैं, चलो वही प्यार का करिश्मा देखें। और पहुंच गए। मैं पहुंची, उसके दूसरे दिन मैंने आए कैसे? आ गए, वीजा भी मिल गया, सब हो गया, हम आ गए। ये पहली पहचान कि किस तरह से प्यार का दान आप दूसरों को दे सकते हैं। लेकिन ये तो तभी होगा जब आप अपने से हटेंगे, जब अपने ही अंदर आप कूद रहे हैं तो बाहर क्या होगा? अब कल मुसलमानों ने जो कव्वाली गाई, आप लोगों ने खूब मजा उठाया, देखा। ये मुसलमान भी कितने दिन बाहर रह सकते हैं, ये भी अपने अंदर घुसेंगे, आप देख लीजिए। पर आपकी वृत्ति जो है वो ये नहीं होनी चाहिए कि मुसलमान खराब हैं और हिंदू अच्छे हैं। ये बिल्कुल गलत बात है। यहां तो जातीयता इतनी जबरदस्ती, वो तो हट गई। अमेरिका में देखिए बहुत बड़ा प्रश्न है काले और गोरों का। हम लोगों को तो वो ब्राउन लोग कहते हैं, ना इधर के रहे ना उधर के। पर काले और गोरे वहां बड़ा झगड़ा।
लेकिन सहयोग में आपको समझ में नहीं आएगा। सब बैठे हैं, कोई काले हैं, कोई गोरे हैं, कोई ब्राउन है, सब सहयोग में बैठे और किसी को ख्याल तक नहीं आता कि किसकी चमड़ी कौन से रंग की है। बिल्कुल नहीं। एक दिन मैंने किसी से पूछा कि साहब वो हैं तो वो गोरे हैं? अब देखा नहीं मां, पता नहीं। फिर सोचने लगा, देखा नहीं, देखा ही नहीं तुमने? हाँ, हमने देखा नहीं। ये तब होता है जब वो सूक्ष्मता अंदर में प्रकाशित होती है, और ये सूक्ष्मता प्यार की है। प्रेम से जब आप किसी को देखते हैं, एक माँ है, उसको शायद हो गोरा बच्चा हो जाए चाहे काला बच्चा हो जाए, वो सबको अपने जी से लगाती है। उसको तो नहीं विचार आता कि मैं गोरी हूं, मेरा बच्चा काला है। वो तो नहीं ना ऐसा सोचता। ऐसे ही ये प्यार की शक्ति है। इस शक्ति के कारण ही सब एक हो सकते हैं, और जब सब हम एक हो जाएंगे तो ये जो हमें अलग करने वाली उपाधियां हैं, ये सब गिर जाएंगे, सब गिर जाएंगे। कुंडलिनी के जागरण से जब आप अपने ब्रह्मरंध्र को छेद कर इस चारों तरफ फैली हुई पवित्र, शुद्ध, निर्मल प्रेम शक्ति को प्राप्त होते हैं, तो वो शक्ति ही आपको ये प्रदान करती है, और आपको इसमें मजा आता है। पहले मजा आता था किसी से द्वेष करने में, अब मजा आता है प्यार करने। अब यहां से बहुत से लोग प्रदेश में गए, वहां से मुझे खबर भेजते, मां यहां आओ, यहां सहयोगी बहुत कम है, हम चाहते हैं यहां सहयोग चला। इस प्रकार की जो एक भावना, नहीं तो ज्यादातर लोग जो बाहर जाते हैं को यही लगता है कि अब क्या मौज करें, चलो शराब पिए, ये करें वो करें। इन सहयोगियों को एक ही बीमारी कि और सहयोगी कहां से आएंगे, बगैर सहयोगी हम कैसे जी सकते हैं, ना क्लब जाएंगे न कुछ करेंगे, बस उनको यही एक लगा। तो इस प्रेम शक्ति से एक सूक्ष्म आनंद भी झरता है। उसी के कारण हम ऐसे एक साथ एक स्वर में डूलते हैं। हमारे मेयर साहब इटली में कहने लगे कि हम लोग चर्च में जाते हैं तो 15 मिनट बाद घड़ी दिखने लगती, और जैसे आधा घंटा होता है तो सब लोग भाग खड़े हो जाते। और आप क्या जादू करते हैं कि 9-9 घंटे लोग बैठे हुए अंदर? तो मैं जादू नहीं, बस प्यार का मजा ले रहे हैं, और क्या आनंद के सागर में डुबकियां लगा रहे हैं। और यही आनंद का सागर आपको अत्यंत स्वच्छ, अत्यंत निर्मल कर देता है, और वो ऐसी आपको शख्सियत देता है, ऐसा व्यक्तित्व देता है कि आप तो चमक उठते ही हैं, लेकिन आपको मिलने वाले भी चमक जाते। तो फिर से मैं यही कहूंगी कि लड़ाई झगड़ा इसका नाम भी मैं नहीं सुनना चाहती। कोई जैसा भी है उसके और नाटक फिर समझ के देखिए। आपका काम सहयोग में टिकने का है। आप सबको अनंत आशीर्वाद। आज उन्होंने पूछा था कि मां कौन सी पूजा करेंगे, तो मैंने सोचा कि आज राजलक्ष्मी की पूजा करें।
ॐ त्वमेव 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 श्री लक्ष्मी 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 नारायण श्री लक्ष्मी नारायण श्री लक्ष्मी नारायण 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 श्री लक्ष्मी नारायण श्री लक्ष्मी नारायण श्री लक्ष्मी नारायण नारायण श्री लक्ष्मी नारायण श्री आदिशक्ति श्री आदिशक्ति श्री आदिशक्ति माता श्री निर्मला